वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मोमिन, मुसलमान और मुस्लिम, ये तमाम नाम इस्लाम के मानने वालों के लिए इस्तेमाल होते हैं। पूरी दुनिया में अगर कोई ईसाई, यहूदी या फिर नास्तिक इस्लाम कबूल करता है तो भारत के मुसलमान इस्लाम कबूल करने के मंजर को देखकर सुभान अल्लाह कहने लगता है। भारत का मुसलमान बड़ा ही शान से कहता है कि इस्लाम बहुत अच्छा और सच्चा मजहब है। लेकिन पूरी दुनिया में अगर इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है तो वही भारत का मुसलमान फिर से गैर मुस्लिम बनने की तरफ तेजी से दौड़ रहा है। भारत का मुसलमान 1000 साल पहले के दौर में लौटना चाहता है, जब उसके पेट पर थूकने के लिए मटका होता था, ज़मीन साफ करने के लिए उसकी कमर में पीछे की तरफ झाड़ू बांधा होता था। कहते हैं कि जब भारत में इस्लाम आया था, भारत की बहुसंख्यक आबादी शूद्र हुआ करती थी। छुआछूत और ऊंच नीच की भावना पाई जाती थी। अब मौजूदा दौर का मुस्लिम उसी हालात में खुद को देखने के लिए बेताब हो रहा है। भारत का मुसलमान अब इस हद तक जातिवाद हो चुका है, इस हद तक ऊंच नीच की भावना से ग्रस्त हो चुका है कि अब ये किसी भी वक्त अपनी घर वापसी कर सकते हैं। बीजेपी और संघ पहले से ही पासमानदा और अशरफ का राग अलाप रही है, लेकिन जिस तरह से भारत के मुसलमान के हालात बन चुके हैं उस हिसाब से भारत का मुसलमान वो वाला मुसलमान नहीं बन पाया जिसे पैगंबर का मानने वाला मुसलमान कहा जाता है। और मुसलमान बनने की शर्त ही यही है कि आखिरी पैगंबर पर ईमान लाना होगा। भारत का मुसलमान अपने पैगंबर से इनकार कर रहा है। भारत का मुसलमान अब कुरान से ही इनकार कर रहा है। भारत का मुसलमान जाति के नाम पर गुरूर कर रहा है कि ये बहुत ही आसानी से घर वापसी कर सकते हैं। इस्लाम में जाति बिरादरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पर भारत के मुसलमान जाति के कॉन्सेप्ट पर बहुत ही कट्टरता से यकीन करने लगे हैं। अगर किसी मुसलमान से कह दिया जाए कि हिंदुओं की तरह मुसलमानों में भी जातियां पाई जाती हैं तो मुसलमान तुरंत गुस्से से भर जाता है और कहने लगता है कि इस्लाम में जातिवाद नहीं है और ना ही जाति का कोई कॉन्सेप्ट है। ऐसे में इन लोगों से पूछा जाना चाहिए, अगर जाति का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है तो भारत के मुसलमान क्या पैगंबर के इस्लाम को नहीं मानते, या फिर इन लोगों ने केवल बड़े गोश्त खाने के लिए मुसलमान बना है? भारत के मुसलमानों से पूछा जाना चाहिए कि अगर इस्लाम में जाति बिरादरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं तो फिर सैयद क्या है, शेख क्या होता है? अगर जाति नहीं है तो मुगल और पठान क्या है? अगर इस्लाम में जाति नहीं है तो फिर राजपूत मुसलमान और भूमिहर मुसलमान क्या होता है? अगर जाति नहीं है तो फिर नाई, धोबी, मेहतर, जुलाहा, कुजुला क्या होता है? जाति के नाम पर आंखें लाल करने वाले मुसलमानों से पूछा जाना चाहिए कि पैगंबर ने कौन सा इस्लाम तुमको सिखाया है? क्या पैगंबर ने शेख, सैयद, मुगल, पठान बनने के लिए बोला था? क्या पैगंबर ने तुमको सिखाया है कि इस्लाम अपनाने के बाद पिछले मजहब की गंदगी इस्लाम में भी लेकर आ जाओ? मुसलमानों के भीतर ठीक वैसे ही जातिवाद कायम हो चुका है जैसे हिंदू धर्म में मौजूद है। मुसलमानों में ऊंच नीच और बिरादरी की भावना कूट कूट कर भर चुकी है। मुसलमान खुद के मोमिन होने से ज़्यादा जाति पर घमंड कर रहा है। दुनिया के बाकी देशों में इस्लाम को मानने वालों में जाति नहीं पाई जाती, लेकिन भारत का मुसलमान जातिवादी हो चुका है। अगर जातिवाद ही करना है तो फिर हिंदू बने रहने में क्या बुराई है? कोई भी हिंदू जातिवाद का समर्थन नहीं करना चाहता। हिंदू धर्म में जातिवाद पर कंट्रोल करने के लिए कानून भी है, पर भारत का मुसलमान केवल पाया नहारी बिरयानी खाने के लिए मुसलमान बना है। जातिवाद एक गंदगी है जिसे मुसलमान अपने सिर पर बहुत ही शान से ढो रहा है। अगर जातिवाद की गंदगी इस्लाम कबूल करने वाला मुसलमान अपने सिर पर ढो रहा है तो फिर यही हिंदू बने रहने में क्या बुराई थी? अगर इस्लाम कबूल करने के बाद जातिवाद का वजूद कायम है तो फिर इस्लाम में गंदगी फैलाने की क्या ज़रूरत है? इस तरह तो कम पढ़ा लिखा कोई भी शख्स आसानी से गुमराह हो जाएगा। आखिर कैसे कुफ्र के रास्ते पर चल रहा है भारत का मुसलमान? आखिर कैसे जाति के अहंकार में चूर हो चुका है अखंड भारत का मुसलमान? आखिर कैसे खामोशी से घर वापसी करने जा रहा है भारत का मुसलमान? आखिर कैसे कुरान और रसूल से इनकार कर रहा है मुसलमान? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। कहते हैं कि जिसने कलमा पढ़ लिया वो मुसलमान हो गया। कहते हैं जिसने एक खुदा, आखिरी रसूल, एक किताब और आखिरत पर ईमान लाया वो मुसलमान हो जाता है। और एक मुसलमान तभी इस्लाम से खारिज होता है जब वो कलमे का
इनकार करता है, यानी कुरान का इनकार करने वाला इस्लाम से खारिज हो जाता है। उसी तरह एक अल्लाह से इनकार करना इस्लाम से खारिज है। ठीक उसी तरह पैगंबर से इनकार करने वाला भी मुसलमान नहीं रहेगा। भारत के मुसलमान ने अपनी इज्जत और वकार की खातिर इस्लाम को कबूल करना शुरू कर दिया, लेकिन इस्लाम कबूल करने के साथ ही इन लोगों ने मुसलमानों में वही जातियाँ बना रखी हैं जो हिंदुओं में पाई जाती हैं। मतलब इस्लाम कबूल करने के बाद भी अगर वही काम करता है जिसको करने से इस्लाम मना कर रहा है, तो फिर मुसलमान बनने से फ़ायदा क्या। कुरान में शोबा और कबीले का जिक्र आता है, लेकिन भारत के मुसलमान शोबा और कबीले का मायने बदल रहे हैं। इनके दिमाग में जातिवाद का कीड़ा नाच रहा है, क्योंकि इन्होंने हिंदू रहने के दौरान भी जातिवाद को बढ़ावा दिया और जब मुसलमान हो गए तब भी इन्होंने जातिवाद फैलाना शुरू कर दिया। मसलन दिल्ली में आपको जाति की नौटंकी कम ही नजर आएगी, लेकिन जैसे ही आप दिल्ली से यूपी का रुख करते हैं तो फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको मुसलमानों में जातिवाद का ऐसा जमघट नजर आएगा कि आप सोच ही नहीं सकते कि आप किन के बीच आ गए हैं। पश्चिमी यूपी में भूमिहार मुसलमान पाए जाते हैं जो खुद को त्यागी कहते हैं। जब इन लोगों ने इस्लाम कबूल किया तब इन लोगों ने वही सरनेम लिखा। हालांकि सरनेम लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसे खानदान की पहचान के अलावा अगर जाति की पहचान बना लिया जाए तब दिक्कत है। ठीक उसी तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में जब क्षत्रिय और भूमिहारों ने इस्लाम कबूल किया तब इन लोगों ने खुद को राजपूत मुस्लिम कहना शुरू किया, लेकिन खुद को राजपूत मुस्लिम कहने वाले 2023 आते आते खुद को पठान कहने लगे और सरनेम के तौर पर खान लिखते हैं, जबकि पठान एक अलग कबीला है जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वो एक अलग ही नस्ल है जो पश्तो भाषा बोलते हैं। लेकिन जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजपूत मुसलमान खुद को पठान की औलाद कहने लगे तब सवाल होता है कि इन लोगों ने पठान बनने के लिए इस्लाम कबूल किया था या फिर मुसलमान बनने के लिए। आज के दौर में ये हालत हो गई है कि अगर किसी मुसलमान ने दूसरी जाति के मुसलमान से शादी कर ली तो उसकी खैर नहीं। मुसलमान गैर जाति में शादी करने वाले लोगों को बागी मानने लगते हैं, उनसे रिश्ते खत्म कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ने पर कत्ल भी कर देते हैं। दरअसल दिक्कत शादी से नहीं है, दिक्कत है जाति के नाम पर अहंकार से। जाति के नाम पर जब इनके दिल में अहंकार आ गया, मुसलमान जब मुसलमान को कमतर समझ रहे हैं, क्या इसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार हैं? आज अगर आरएसएस ने मुसलमानों को पासमानदा और अशराफ की नज़र से देख रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ऊंच नीच और छोटे बड़े का फर्क आरएसएस ने बनाया या फिर बीजेपी ने? मुसलमानों ने पैगंबर से ही इनकार कर दिया है। मस्जिदों में एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ने से कुछ नहीं होता। जब एक मुसलमान के ईमान और उसके किरदार में बराबरी नहीं आएगी तब तक उसे गोश्त खाने वाला मुसलमान कहा जाएगा। जब तक मुसलमान कलमा तैयबा पर कायम रहेगा तब तक उसे मुसलमान कहा जाएगा। लेकिन जब मुसलमान जाति और बिरादरी में यकीन रखता रहेगा तब तक उसे मुसलमान कैसे माना जाएगा? हम ये नहीं कहते कि जातिवाद और बिरादरीवाद बहुत बुरी चीज़ है, पर एक इस्लाम का मानने वाला केवल मुसलमान कहा जाएगा। शेख, सैयद, मुगल, पठान, नाऊ, धोबी, दर्जी, जुलाहा कैसे मुसलमान माने जाएंगे? कमज़ोर मुसलमानों पर ऊंची जाति का मुसलमान ठीक वैसे ही जुल्म करता है जैसे दलितों पर हिंदू धर्म में स्वर्ण करते रहते हैं। हमने इससे पहले भी मुसलमानों को लेकर एक लंबा एपिसोड बनाया है जिसका नाम है क्यों लात जूते खा रहे हैं मुसलमान, जिसकी तारीफ में देश और विदेशों से ईमेल आए। भारत के एक बड़े उलेमा ने टाइम्स मेल की तारीफ की, लेकिन हमने तो केवल सच दिखाया है और आज भी सच पर कायम है। दरअसल मुसलमानों की दिक्कत ही यही है कि ये हमेशा अपनी गलती दूसरों पर थोपते रहते हैं। इनके उलेमाओं ने इनसे खूब चंदे कमाए और आज भी अपनी दुकानें चंदों के दम पर चला रहे हैं। इस चंदाखोर उलेमाओं ने मुसलमानों को फिरके में बांट दिया। एक फिरका दूसरे फिरके को मुसलमान ही नहीं मानता। जातिवाद के खिलाफ कभी भी इनके चंदाखोर उलेमाओं ने आवाज नहीं उठाई। और तो और अक्सर इनका यही जवाब सुनने को मिल जाएगा कि इस्लाम में जाति नहीं है, हम सब एक हैं। पर अगर इमाम साहब से उनकी जाति के बारे में पूछ लिया जाए तब उनकी भी कोई ना कोई जाति जरूर होगी। मुसलमानों के भीतर जातिवाद को देखकर काफी पहले अल्लामा इकबाल ने भी इनके ज़मीर को ललकारा था, लेकिन जातिवाद की खाल में खुद को मुसलमान कहने वालों की चमड़ी बहुत मोटी है। इन पर अल्लामा इकबाल का असर नहीं हुआ। ये अगर कुरान पढ़ते हैं तो उसमें भी जातिवाद खोजते हैं, या अगर हदीस पढ़ते हैं तो उसमें जातिवाद को खोजते हैं। यहाँ तक कि अगर ये लोग किताब लिखते हैं तब भी जातिवाद घुसेड़ कर अपना मकसद पूरा करते हैं। इसलिए मुसलमान तब भी लात जूते खाता था और आज भी लात जूते खा रहा है। जब तक मुसलमान खुद को मुसलमान नहीं कहेगा
तब तक इन पर इन्हीं के पैगंबर की लानत पड़ती रहेगी। जब ये लोग जातिवाद को खत्म नहीं करेंगे तब तक अपने हालात पर रोते रहेंगे। जब तक ये लोग पैगंबर हजरत मोहम्मद का मानने वाला है मुसलमान नहीं बनेंगे तब तक इनके मुसलमान होने पर शक जताया जाएगा। कुरान में अल्लाह ने मुसलमान की मदद और फतेह का वादा किया है। शेख सैयद मुगल पठान अंसारी की मदद करने का वादा नहीं किया है। अगर नस्लवाद और जातिवाद का इतना शौक है तो इस शौक को पूरा करने के लिए मुसलमान रहना ज़रूरी नहीं है, फिर तो यही काम हिंदू बनकर भी किया जा सकता है। तो जातिवाद के नशे में चूर मुसलमान, बताओ कब घर वापसी करने जा रहे हो? जब अपने अमाल और ईमान से घर वापसी कर चुके हो तो फिर घर वापसी का इजहार करने में क्या दिक्कत? घर वापसी करने पर बजरंग दल में शामिल होने का मौका भी मिल जाएगा। चोरी छिपे शराब पीने की दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। कब्रिस्तान का झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। गरीबों के लिए फितरा और ज़कात नहीं देना पड़ेगा। सूद और ब्याज की कमाई से पेट भरने में आसानी भी हो जाएगी। घर वापसी करने के बाद मस्जिदों को वीरान करने का गुनाह भी खत्म। घर वापसी के बाद खुलेआम दहेज लेने का मौका मिलेगा। घर वापसी के बाद खुद को पठान कहने के बजाय ठाकुर साहब कहने का मौका मिलेगा। जाति का ढोल पीटने वालों, खुद को जातिवाद में बांटने वालों, पैगंबर मोहम्मद के गद्दारों, बताओ कब छोड़ने वाले हो इस्लाम? अगर इस्लाम पहले ही छोड़ चुके हो तो फिर ऐलान करने में क्या दिक्कत है? बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो। तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।